कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के आरोप में मुस्लिम समाज के जिन धर्मगुरुओं को, जिसमें मौलाना उमर गौतम जैसी शख्सियत, उनके कई साथी और हाल ही में कुछ 4 या 5 दिन पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसी शख्सियत की गिरफ्तारी ने समूचे मुस्लिम समाज में भूचाल मचा रखा है। उसी को लेकर के और 2 ही दिन पहले आसाम में जो एक बहुत ही इविक्शन की कार्रवाई यानी अतिक्रमण का आरोप लगा करके मुस्लिम समाज ही है और वहाँ पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, जैसे ये तस्वीर में, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये फोटोग्राफर ने जो है एक पुलिस फायरिंग में मरे हुए व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से कूदने का काम किया था, आज ये ट्विटर हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इस पर ये ट्रेंड कर रहा है। और मुस्लिम पर बढ़ती एट्रोसिटीज़ के इन तमाम मुद्दों को लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की महाराष्ट्र और मुमरा शाखा की तरफ से मुमरा पुलिस स्टेशन से निकट ये भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर ये निषेध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रखा गया है। हमारे साथ पीएफआई के अब्दुल मतीन शेखानी हैं। अब्दुल मतीन भाई, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरीके से इस कार्रवाई की तरफ आप देखते हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, चाहे वो आसाम में जो हो रही है? देखिए रफ़ीक भाई, ऐसा है कि यूपी इलेक्शन नज़दीक है और ऐसे धार्मिक मामले ये लोग उछालते आ रहे हैं अभी इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से। लेकिन हम देखेंगे डॉक्टर उमर गौतम हो, मुफ्ती जहांगीर हो और अब हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, इनको जो है किस तरह से डिटेन किया गया, रात को उनको गायब कर दिया गया और फिर जब प्रेशर बनाया आम लोगों ने, आवाम ने और लोकल लोगों ने, तो फिर उनको यह जो है वहाँ के पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जो है उनको हमने हिरासत में लिया है बोल के। बहुत सारे लोग उनके फेवर में भी आए जो नॉन मुस्लिम थे, अब मुस्लिम हो गए, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। 1-2 लोग, 4 लोग जो बोल रहे हैं, जिनको जो संघ परिवार का जो एजेंडा है उसके तहत उनको आगे करके उनके खिलाफ जो है एक प्रोपोगेंडा किया गया है। लेकिन हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अभी इंशाल्लाह इसको बड़े लेवल पर भी करेंगे। अगर हम लोगों को ये इत्मीनान नहीं होता है कि उनको जो है यूपी एटीएस के ज़रिए से और कोर्ट से उनको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम इसको और बड़े लेवल पर इंशाल्लाह करेंगे। और इसके साथ साथ आसाम में जिस तरह से एक जेनोसाइड हुआ है, एक इविक्शन का जो प्रोसेस किया है इन्होंने और फायरिंग की है बाकायदा, उस फायरिंग के अंदर मुसलमान निहत्ते मुसलमानों को बेघर करके जो है मार दिया गया है। आप देखेंगे, आप भी पत्रकार है रफ़ीक भाई, आपके साथ एक फ़ोटोग्राफ़र है, उनकी एजेंडा और उनकी मेंटालिटी और सोच कैसी संघीय और आरएसएस की है कि एक पुलिस जब एक कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो पुलिस फायरिंग कर रही है। पुलिस फायरिंग करने के बाद में पत्रकारों को इजाज़त होती है रफ़ीक भाई कि वो आगे जाएं और अपने कवर करें जो है स्टोरी को। लेकिन एक पत्रकार, एक फ़ोटोग्राफ़र एक निहत्ते मुसलमान को कूद कूद कर लात घूसे से मार रहा है और वो मर जाता है, यानी उसकी आइडियोलॉजी क्या है आप समझ सकते हैं। ऐसे में ये देश इस वक्त कहाँ जा रहा है ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। और मैं आज इस चौक के ज़रिए से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हम पूरा इस्तेमाल करेंगे उस संविधान को, और संविधान को आगे रखते हुए इंशाल्लाह हम इसको लड़ाई लड़ते रहेंगे संविधान के ज़रिए से। और आज मुझे यकीन है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब अगर आज ज़िंदा होते तो वो रो रहे होते। ये सब इन लोगों की बीजेपी और आरएसएस की जो गुंडागर्दी चल रही है, इसको देखकर वो बहुत निराश होते थे। इमरान, क्या मांगे हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर के पीएफआई की तरफ से आप लोगों की? हमारे धरना प्रदर्शन से तो एक ही सरकार से यही मांगे कि सरकार आरएसएस के इशारों पे काम करना बंद करे। हम साफ साफ विरोध करते हैं। पुलिस ने जो एक्शन लिया, जो जेनोसाइड किया है मुसलमानों का, आप देखिए उसके अंदर एक रिपोर्टर भी जो है, वो रिपोर्टर भी फोटोग्राफर वो उसको मार रहा है। तो ये जो मानसिकता है ये क्लियर कट है कि संघी मानसिकता है। इनका जो प्लान है, इनका जो प्लान चल रहा है ना, मुसलमानों को किसी भी तरीके से डरा के रखना, धमका के रखना। हम एक सवाल पूछते हैं ना कि सेकुलरिज्म का ठेका क्या मुसलमानों ने लेके रखा है क्या अकेले खाली? कि मुसलमान अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके इसके अंदर इतना सेकुलरिज्म दिखाने, ढोंगीइज्म करने आ जाते हैं हमारे ऊपर कि भाई तुम सेकुलर होके दिखाओ। मैं पूछता हूँ ना, आज कहाँ हैं दूसरे लोग जो मुसलमानों पे हमेशा उंगली उठाते हैं कि मुसलमानों के अंदर सेकुलरिज्म नहीं है? तो हमने ही ठेका लिया है क्या? ये कंट्री सेकुलरिज्म के बेस पे बनी है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कुछ भी है, जितने भी लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि वो सेकुलरिज्म के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी करके दिखाए। अकेले मुसलमानों ने ठेका नहीं लिया इसका। हम लोगों को जब देखे, हमारे धर्म गुरुओं को उठा रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो?
हमारे मुसलमानों के धर्मगुरु को उठा के मैसेज क्या देना चाह रहे हो? क्या आप लोग डरा के धमका के एक कम्युनिटी को नीचे दबाना चाहते हो? ऐसा है तो बाबा साहब के संविधान ने इस देश के अंदर जो हमको एक पूरा का पूरा राइट दिया है कि हर लोग अपने देश के इस देश के अंदर पूरी तरीके से अपने धर्म पर चल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर रुकावट डाली जा रही है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करें या हम अधिकारों का हनन किया जा। बिल्कुल पूरी तरीके से किया जा रहा है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब आसाम के अंदर जिस तरीके से हुआ, ये करने की पूरी प्लानिंग पूरे इंडिया के मुसलमानों के साथ है, जेनोसाइड करने का प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे किसी की भी जान हो ना, हम एक कुत्ते की जान के ऊपर हमारा इतना बौखला जाता है पूरा देश कि कुत्ते के मरने के ये पूरा ट्रेंडिंग चलता है, हाथी के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, उसके तो वो ट्रेंड चल जा रहा है। इसके बारे में क्या हो रहा है? तो मेरा ये सवाल है, मैं सवाल करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि आप यहाँ के मुसलमानों को आश्वासन दे कि हाँ बिल्कुल जो हुआ है गलत हुआ है और हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई होनी चाहिए, खाली बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मेरा कहना है। कलीम सिद्दीकी साहब को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जिंदाबाद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आसाम पुलिस आसाम पुलिस आसाम सरकार आसाम सरकार आसाम सरकार मुसलमानों पे जुल्म बंद करो के मुसलमानों पे जुल्म बंद करो आसाम के मुसलमानों पे जुल्म बंद करो इंटीमेशन लेटर दिया है, थोड़ी देर में कर देंगे। आज का टाइम लो, बकरीद से पहले बंद करना ही है, इससे पहले बंद नहीं करना। नमाज पढ़ेंगे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा राइट है ना, बराबर है। आप परमिशन का नहीं है, देखिए सर हमने इन्फॉर्मेशन दिया ना सर, हमने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, हमारा राइट है सर। हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बोलिए। एक मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, हो गया मैं भी मान रहा हूँ, सुनिए मेरी बात आप सुनिए, आपको जो बोलना है बोलिए, कोई बात नहीं, हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। जवान सर 2 मिनट मेरी बात सुनो ना, आपको जो बात करना है आप भी बात करिए, मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी 2 मिनट बात सुनिए ना। हम मगरिब की नमाज पे खत्म करने का कॉल दिया हमने, आप इसमें कोई भी इधर आपको इशू हो रहा है तो आप हमको बोलिए, हम सारी चीजें 5-7 मिनट आप कोऑपरेट नहीं कर सकते सर, 5-7 मिनट क्या हमने इंटीमेट दिया ना, इंटीमेशन दिया आपको, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बोला, हमने आपको परमिशन दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम भी देखिए ऐसा नहीं है, हमारा राइट है ये, परमिशन आप नहीं दिया है, बिना परमिशन का राइट है और परमिशन लेना जरूरी है। तब तक आप इधर ही बोलिए ना सर, आपको बोले क्या 15-20 बोले क्या, हो गया ना सर, ठीक है ओके। तो आपका जो था प्रोग्राम आपका हो गया, उधर ही रुके, आपका